साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। ईरान और इजराइल के बीच की जंग जो है अब नए तरीके से नए स्वरूप में पहुंच चुकी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स की तरफ से अचानक से एक बयान आता है कि हमने जो है ईरान की जो सुप्रीम नेशनल काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल के जो लीडर हैं उनको मार दिया है, अली लारिजानी को असैसिनेट कर दिया तेहरान में। आज इसका बयान आया और बीते दिन जो हमले हुए थे तेहरान, शिराज, खराज, इन तमाम सारे इलाकों में, उन हमलों में ही इनकी मौत का दावा किया गया और दावा कई और लोगों के मारे जाने का किया गया, जिसमें जो बासिज का कमांडर हैं और इसके अलावा और भी जो रीजनल ऑफिसर्स हैं IRGC के, उनके मारे जाने का दावा किया गया। लेकिन इस पूरे गेम में बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से उनकी मौत और उनके जिंदा होने की जो अटकलें हैं वो फिर से तेज हो गई। तेज इस बात को लेकर के हो गई क्योंकि इजराइल का झूठ उसी तरीके से पकड़ा गया एक पुरानी फोटो को लेकर के। अब जरा ये फोटो देख, मैं आपको बहुत सारी है खबरें इसके अलावा, लेकिन सबसे पहले जो खबर है मैं वही आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए जरा, ये फोटो 4 फरवरी को पोस्ट की गई थी, लेकिन फिर से ये इजराइल की तरफ से ये फोटो पोस्ट की गई और उसमें ये दावा किया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अली लारिजानी के असैसिनेशन का ऑर्डर दिया फोन पर। इस तरीके से इस फोटो को रिप्रेजेंट किया गया। अब इसमें जो है पेश एक और है, ये देखिए 17 मार्च को ये फोटो यहां पर ट्वीट की गई। अब एक और ये जरा खबर देखिए, ये देखिए 4 फरवरी को सेम फोटो पोस्ट की गई थी और उसी पुरानी फोटो को नहीं बता करके इजराइल ने ऑफिशियली पोस्ट किया, ठीक उसी तरीके से जैसे उसने बेंजामिन नेतन्याहू के जिंदा होने के 2 वीडियो अलग अलग जारी किए और दोनों वीडियो फर्जी पाए गए। एक को तो ग्रोक तक ने कह दिया कि यह फर्जी है, AI जनरेटेड है, और उसके अगले ही दिन फोटो जारी की। अब सवाल यह है कि इजराइल को ऐसी कौन सी बेचैनी है, ऐसी क्या बेचैनी है कि वो इस बात को साबित करने पर तुला है कि बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है। पहले AI जनरेटेड वीडियोस, अब फोटो, क्योंकि फोटो जारी करेंगे तो उसमें जो है मोमेंट नहीं होगा तो लोग ज्यादा कयास नहीं लगा पाएंगे, ज्यादा उसमें चीजों पर सवाल नहीं उठा पाएंगे। लेकिन इस बार धोखा और बड़ा हो गया। इस बार तो 4 फरवरी की फोटो जारी कर दी, यानी कि 13 दिन पुरानी फोटो दोबारा पोस्ट कर दी गई। क्रिमिनल ने देखिए क्या लिखा है, द फोटो अपीयर्स टू बी डेटिंग बैक 4th of February 2026, टुडे इज March 17th। देयर इज नो अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन attempt that will try to return him. Netanyahu is dead and there is nothing you can do about it. सीधे दावा किया गया कि नेतन्याहू मर चुका है, अब आप इसको जिंदा रहने के बहुत ज्यादा सबूत मत दीजिए। अल जजीरा ने भी देखिए यही इसी क्लेम को दोहराया, बताया गया इजराइल क्लेम्स इट हैज किल्ड टॉप ईरानियन ऑफिशियल अली लारिजानी एंड बासिज यूनिट कमांडर सोलेमनी, इनको मारे जाने का दावा किया। लेकिन सच क्या है वो मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं। एक सच जो बीती रात ईरान ने अंजाम दिया, और वो दोस्तों दावा किया जा रहा है तमाम सारी रिपोर्ट में कि ईरान ने एक बड़े नेता को या ये कह लीजिए कि एक बड़े ऑफिसर को मार गिराया है। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये दावा किया और कई सारे ट्विटर हैंडल में ये दावा किया जा रहा है। बीती रात एक हमला हुआ और उस हमले में आयरन डोम जो फेल हुआ और उसके फेलियर की वजह से बताया गया कि फॉर्मर ईरानी मिलिट्री ऑफिसर जो है यायोव गैलेंट, उनको मारा गया, उनकी मौत हो गई है। ये वो तस्वीरें हैं, ये बीती रात जो हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से, और उसके रॉकेट और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के चक्कर में जब आयरन डोम जो है अपने ही इलाके में फट गया, तब वहां पर एक तरीके से उनकी मौत हुई। टर्किश मीडिया के हवाले से इसने ये ट्वीट किया है, ये उनकी तस्वीर है। एक हमला और किया है ईरान ने, और ये हमला किया है एप्पल के ऑफिस पर। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट, एन ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक हैज रिपोर्टेडली टारगेट द एप्पल हेडक्वार्टर इन दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC, it remains uncertain if Apple was the
इंटेंडेड टारगेट। मिंट प्रेस के हवाले से प्रेस टीवी ने बताया कि ईरानी ड्रोन स्ट्राइक में दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में मौजूद एप्पल का जो हेडक्वार्टर है उस पर हमला किया, उसको उड़ाया है, ये बात कही गई है। एक और खबर देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि सऊदी अरब में मौजूद उसके एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और जिसमें अमेरिका का मेड जो वार्निंग रडार सिस्टम है, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, उसको उड़ा दिया गया। ये क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर और इन तस्वीरों को आप साफ तौर पर सैटेलाइट इमेजेस हैं, इनको देखिए। और इसी में यह दावा किया गया, बताया गया कि ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक हिट एंड डिस्ट्रॉयड अ यूएस मेड AN/FPS 117 अर्ली वार्निंग रडार एट airport in the northeastern Saudi Arabia. This type of radar is a key part of air defense, capable to detecting aircraft, missile and drones hundred of kilometers away. बताया गया कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि कई 100 किलोमीटर पहले ही ये रडार सिस्टम होने वाले हमलों को डिटेक्ट कर लेता था, उसको जो है ईरानी ड्रोन स्ट्राइक में तबाह किया गया। इस बीच हिजबुल्लाह ने IDF पर हमले का एक और वीडियो जारी किया है, ये आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया और दावा किया गया कि ये पलमैचिम एयरबेस जो है इजराइल का, साउथ ऑफ इजराइल में जो मौजूद है, वहां पर निशाना बनाया गया हिजबुल्लाह के द्वारा, उन इलाकों को निशाना साधा गया। हिजबुल्लाह ने ये टारगेट किया है अपने रॉकेट और मिसाइल के जरिए। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो जारी किया है। एक और तस्वीर, एक और खबर दोस्तों, एक ईरान की नेवी की तरफ से, ईरान की आर्मी की तरफ से माफ कीजिएगा, जारी की गई एक स्टेटमेंट को लेकर के। आपकी स्क्रीन पर यह स्टेटमेंट है, इसका मैं हिंदी तर्जुमा आपको बताने की कोशिश करता हूं कि दरअसल ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तरीके से इजराइल के ब्रेन पर तगड़ा प्रहार किया है। ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि ईरान की सेना ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि इजराइल की महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकाने, स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंट जो ठिकाने हैं, उन पर ड्रोन से हमला किया। यह हमला देना डिस्ट्रॉयर के शहीद अधिकारियों के खून का बदला लेने के लिए किया गया। और बताया कि ईरानी सेना के जनसंपर्क विभाग के मुताबिक कम्युनिकेट नंबर 31 जारी करते हुए बताया गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने इजराइल के ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए गए। इनके अनुसार इजराइल द्वारा ईरान के रक्षा और सुरक्षा केंद्रों पर किए गए हमले और ईरानी नागरिकों की हत्या के जवाब में किए गए। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में टेक्नोलॉजी और साइबर सेंटर को निशाना बनाया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सैन्य तकनीक के संचालन में जो गाइडेड एक तरीके से हथियार हैं, उनकी फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। राफेल आर्म मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स था, उसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको निशाना बनाया गया है। आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। ये तमाम सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जगह हैं जिनको लेकर के निशाना बनाया गया, ये इसमें दावा किया गया। अब आज की ये तस्वीर देखिए, ये मिसाइल होलोन, इजराइल के होलोन में ये मिसाइल हमला किया गया है। देखिए जरा, ये रेलवे स्टेशन होलोन रेलवे स्टेशन के पास ये हमला किया गया है। जैक्सन हिंकल ने ये वीडियो जारी किया अपने ट्विटर हैंडल से। कुछ और तस्वीरें देखिए जिसमें यह दावा किया गया कि अली लारीजानी को लेकर के आखिर ये चर्चा क्यों चल रही है। अच्छा, इनके मारे जाने को लेकर के एक और दावा किया गया और ये दावा किसकी तरफ से किया गया ये मैं आपको बताता हूँ। एक डेविड कीज नाम के व्यक्ति हैं, ये इनके ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये इन्होंने लिख रखा है कि फॉर्मर स्पोक्समैन ऑफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर। ये बताया गया कि उनके ये एक तरीके से करीबी थे। अब उन्होंने एक ट्वीट किया था उन्होंने 13 मार्च को, और आज उन्होंने जब अली लारीजानी के असैसिनेशन का दावा किया गया तो उसमें उन्होंने कोट किया, उसी को रीपोस्ट करते हुए कि आई टोल्ड यू, हमने आपको कहा था। और क्यों कहा था? 13 तारीख को यह ट्वीट किया गया था जब एक तरीके से जो एक फेस्टिवल होता है, या यूं कह लें कि अभी बीते दिनों जो ईरान में एक सेलिब्रेशन हुआ था, जब अली लारीजानी समेत तमाम सारे लोग सड़कों पर उतरे थे, उस दिन की तस्वीर जारी की थी उन्होंने 13 तारीख को, और उसमें एक व्यक्ति को बहुत पीछे जाकर के रेड सर्कल किया था। उसमें इन्होंने बताया था
कि जो व्यक्ति इस सर्कल में है, जो अली लारिजानी के काफिले में चल रहा है, वो उसका नाम जो है हाबा बेटर है और ये मोसाद का एजेंट है। और उसी दिन इन्होंने इनके मारे जाने की आशंका जता दी थी। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, इसको जरा पढ़िए, मैं आपको इसको बताने की कोशिश करता हूं। इन्होंने लिखा था अली लारिजानी के ठीक एक तरीके से आप कह लीजिए कि बगल में बताया गया, बिकॉज ऑफ द गाइज सर्कल्ड इन रेड, हाबा बेटर इज वन ऑफ द टॉप एजेंट एंड हैपेंस टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। बताया गया कि ये हमारा बेस्ट फ्रेंड था है और ये जो अली लारिजानी के साथ चल रहा है, हाबा जस्ट रिटर्न फ्रॉम ईरान दिस मॉर्निंग। 13 तारीख को वो वापस हुआ ईरान से। और विच मुस्तफा डेड विद मुस्तफा डेड लारिजानी इज गोइंग टू बी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग वीक। और सीधे तौर पर उसमें लारिजानी को लेकर के इंडिकेशंस दिए गए थे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग वीक होगा और आज इस तरीके की खबर निकल के सामने आ गई। अच्छा, इसी को लेकर के एक और दावा किया गया। ये ट्वीट देखिए, शंकरा असलेम परेरा का ये ट्वीट है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसमें क्या कहा गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। इसमें बताया गया कि बीती रात आईडीएफ ने रात में पुष्टि की एक सटीक हमले में उस अस्थायी टेंट कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया जहां बासिज कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी और कई क्षेत्रीय कमांडर गुप्त बैठक कर रहे थे। उन्हें लगा था कि स्थायी सैन्य ठिकानों से दूर रहकर सुरक्षित हैं, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसियों को न केवल उनकी लोकेशन बल्कि बैठक का समय और शामिल लोगों की पूरी सूची पता थी। हमले में सुलेमानी, उनके डिप्टी और ईरान के आंतरिक तंत्र को चलाने वाले कई क्षेत्रीय कमांडर मारे गए हैं। दूसरी ओर इजरायली रक्षा मंत्री कॉट्स ने बताया कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी को भी तेहरान में हुए एक हमले में निशाना बनाया गया। कॉट्स ने दावा किया कि लारिजानी की 32 कमांडर रातों रात खत्म कर दिए गए। हालांकि ईरान ने एक हस्तलिखित नोट जारी किया जो मैंने आपको बताया था। अब इन्होंने जो इसमें बात कही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा कि इस पूरे ऑपरेशन से साफ होता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दशकों तक ईरान के अंदर अपने गहरे नेटवर्क बनाए, लंबे समय से सक्रिय एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ सोशल मीडिया भी इजराइल के लिए एक बड़ा हथियार बना। कैसे हथियार बना, बताया ईरान के नागरिकों द्वारा, ईरान के लोगों द्वारा बासिज चेकपोस्ट कमांडरों की गतिविधियों और उनकी बैठकों की जानकारी ऑनलाइन साझा करने से रियल टाइम टारगेटिंग संभव हुई। याद कीजिए कि यही हथियार, जो हथियार इसमें कहा जा रहा है कि जो दांव इस्तेमाल किया गया ईरान के ऑफिशियल्स को मारने के लिए, इजराइल ने जो इस्तेमाल किया, यही दांव, ठीक यही दांव इजरायली अफसरों को मारने के लिए, आईडीएफ अफसरों को गजा में मारने के लिए हमास ने चला था। और हमास के दांव से इजराइल ने सीख लेते हुए वो दांव ईरान पर आजमाया। ये अपने आप में बड़ा एक तरीके से आप कह लीजिए कि ये जंग को किस तरीके से कौन लेता है, ये भी कई बार इंपॉर्टेंट होता है। इस बीच एक खबर जुड़ी है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड से। दावा किया जा रहा है खबरों में कि उसके 600 सैनिक जो हैं भाग गए हैं एक तरीके से वो जहाज छोड़ करके। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर देखिए, इसमें क्या बताया गया। दावा किया गया कि फायर अब्रॉड द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड आर फोर्ड इन द मिडिल ईस्ट हैज लेफ्ट मोर देन 600 सोल्जर्स विदाउट बेड्स आफ्टर डैमेजिंग लिविंग एरियाज। बताया गया कि जब से इसमें, आपको पता है कि बीते दिनों आग लग गई थी रेड सी की तरफ जब वो था, और उसके बाद बताया जा रहा है कि वो जिस एरिया में आग लगी थी या यूं कहें जो एरिया बर्बाद हुआ था, तबाह हुआ था, वहाँ लिविंग एरिया था, वहाँ कुछ रहने लायक नहीं बचा और उसके लिए उसके बाद 600 जो सैनिक हैं वो वहाँ से भाग गए थे, ये बात कही जा रही है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट टेंस के साथ। नमस्कार।